अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल, सोनिया गांधी पर जगन का इल्जाम। हैदराबाद में जबरदस्त रैली से खिताब। हिंदू खानदान कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। आरएसएस का मशवरा। सऊदी अरब में गैर शादीशुदा लड़कियों की तादाद 15 लाख तक पहुंच गई। मर्दों को 4 शादियां करने की तरगीब के लिए लड़कियों की मुहिम। जनाब सैयद वक़ारुद्दीन को आबिद अली खां अवार्ड। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी पर जबरदस्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो तेलुगु अवाम की जिंदगियों से खेल रही हैं और दिन दहाड़े जमहूरियत का कत्ल कर रही है। जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु अवाम से अपील की है कि वो आम इंतखाबात में 30 लोकसभा नशिस्तें इनकी पार्टी को दें ताकि आंध्र प्रदेश की तकसीम को रोका जाए। गुज़िश्ता माह जमानत पर रिहाई के बाद हैदराबाद में अपनी पहली रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क्या आप आंध्र प्रदेश की तारीख से वाकिफ हैं? आप महज अपने बेटे को वजीर आज़म बनाने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। क्या ये कोई मुनासिफाना बात है? ये ज़बरदस्त रैली शहर के लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक्किद हुई। जगन ने सोनिया गांधी का हवाला देते हुए ये रिमार्क किए और अवाम से अपील की कि वो मुत्तहिद रहते हुए फूट डालो और हुकूमत करो, वोट्स और सीट्स की सियासत को नाकाम बना दे। करपा के एमपी सदर वाईएसआर कांग्रेस ने कहा है कि ये दिल्ली की हठधर्मी और तेलुगु अवाम की खुददारी के दरमियान लड़ाई है। हमें लोकसभा की 30 नशिस्तों पर कामयाब होने दीजिए, फिर हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश को कौन तकसीम करेगा और कौन तकसीम कर सकता है। अगर हम 30 नशिस्तें जीत लें तो हम किसी ऐसी शख्सियत को वजीर आज़म बना सकते हैं जो आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखेगी। जगन ने कौमी सियासी जमातों को तलकीन की कि वो तकसीम का अमल रोक दें। अगर आप लोग अब खामोश रहें तो मुस्तकबिल में आपकी रियासत में ऐसे ही हालात पैदा हो सकते हैं। ये मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक और हत्ता के पंजाब भी हो सकता है। जगन ने तकसीम के मसले पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और वजीर आला किरण कुमार रेड्डी पर भी जबरदस्त तनकीद की और कहा कि इन दोनों ने रियासत की पीठ में छुरा घोंपा है। हमने इन दोनों से बार-बार अपील की कि वो मजबूता तकसीम के खिलाफ करारदाद की मंजूरी के लिए रियासती असम्बली का एक खुसूसी इजलास तलब करें। अगर ये करारदाद मंजूर हो जाती है तो दिल्ली को अपने कदम वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन हमारी अपीलों पर अनसुनी कर दी गई। जगन ने रियासत की तकसीम पर पैकेजेस की मांग करने पर सदर तेलुगु देशम पार्टी N चंद्राबाबू नायडू को भी हदफ तनकीद बनाया। UNI के बमुजब मौसलाधार बारिश के बावजूद मुआफिक इत्तेहाद आंध्र प्रदेश के अवाम ने हजारों की तादाद में इस रैली में शिरकत की। साहली आंध्रा और रायलसीमा के इलाकों से आए हुए अवाम की कसीर तादाद ने रैली समेखिया शंकरारम जलसे आम से शिरकत की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने रियासत की तकसीम के फैसले पर गौर करने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने की गर्ज से रियासती हाईकोर्ट की इजाजत से ये रैली मुनक्किद की। आरएसएस ने जुनूबी हिंद में जिहादी ताकतों की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि केरला और दीगर रियासतों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और ममनुआ तंजीम सिमी की सरगर्मियों को इसी पस मंजर में देखा जाना चाहिए कि जिहादी ताकतों को फरोग हासिल हो रहा है। कोची में आरएसएस की कौमी आमिला के इजलास के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए तंजीम के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय हसबाले ने कहा है कि तमिलनाडु और केरला में मुख्तलिफ नामों से शिद्दत पसंद तंजीमें ताकतवर हो रही हैं। ये शिद्दत पसंद ताकतें केरला को गैर समाजी और कौम दुश्मन सरगर्मियों की आग में ढकेल रही है। केरला दहशतगर्दों की महफूज तरबियत गाह बन गई है। शुमाली केरला में मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। जिहादी लिटरेचर फैलाया जा रहा है। रियासत में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत UDF हुकूमत इस सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस पर सितम यह है कि मरकजी हुकूमत अक़लियत नवाजी की पॉलिसी पर अमल पेरा है। अगरचे के अलहदगी पसंद सरगर्मियां सारे मुल्क भर में जारी है, लेकिन हालिया अरसे में जुनूबी हिंद इनका मरकज बन गया है। आरएसएस ने इस सूरत हाल से निमटने के लिए हिंदुओं को मशवरा दिया है कि वो कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। वो अंधाधुंध तरीके से खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल ना करें, बल्कि बड़े खानदानों को तरजीह दें। इसी सूरत में मुल्क भर में अक़लियतों की बढ़ती हुई आबादी का मुकाबला किया जा सकता है। 2011 की मरदमशुमारी का हवाला देते हुए आरएसएस ने कहा है कि मुसलमानों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है।
हुस्न इत्तेफाक ये है कि केरला के ईसाई रहनुमाओं ने भी अपनी कौम को मशवरा दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। आरएसएस लीडर ने राहुल के बयान पर एतराज करने के बजाय ये कहते हुए तायीद की कि राहुल का बयान हकीकत पसंदाना है। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की आईएसआई हिंदुस्तान में भी सरगर्म है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस रुझान का मुकाबला करें। इस तरह आरएसएस ने मोदी के बयान से इख्तिलाफ किया है। इस सवाल पर कि मंदिर और बैतुल ख़ला दोनों में से किस को तरजीह दी जानी चाहिए, आरएसएस लीडर ने कहा कि हिंदुओं की बुनियादी ज़रूरियात है। इस पर भी आरएसएस ने मोदी से इख्तिलाफ किया, क्योंकि मोदी ने कहा था कि हिंदुस्तान को मंदिर की ज़रूरत नहीं है बल्कि बैतुल ख़ला की ज़रूरत है। पहले बैतुल ख़ला फिर मंदिर। आरएसएस ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम करें। सऊदी अरब की लड़कियां ट्विटर पर यह मुहिम चला रही है कि मर्दों को 4 शादियां कर लेनी चाहिए ताकि मुमलिकत में अनब्याही लड़कियों की तादाद कम हो सके। इस वक्त सऊदी अरब में गैर शादीशुदा लड़कियों की बहुतात है जिनकी उम्रें संन्यास को भी पहुंच रही है, लेकिन इनकी शादियां नहीं हो रही है। ये सूरत हाल मुआशरे के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो रही है। सऊदी लड़कियों का कहना है कि शरीयत में मर्दों को 4 शादियां कर लेने की इजाज़त दे दी गई है। जो मर्द माली और जिस्मानी एतबार से 1 से ज़ायद शादियां कर लेने की सलाहियत रखते हैं, इन्हें फौरी शरीयत की इत्तबा करनी चाहिए। सऊदी लड़कियों की इस मुहिम पर ट्विटर पर मुस्बित और मुनफी रद्दअमल साबित हो रहे हैं। बाज़ लोग इनकी हिमायत कर रहे हैं और बाज़ मुखालिफत। सऊदी अरब में 2002 में गैर शादीशुदा लड़कियों की तादाद 10 लाख तक पहुंच गई थी, जो कि इंतहाई तशवीशनाक रुझान था। बाज़ समाजी कारकुनों का कहना है कि अगर मर्द 1 से ज़ायद शादियां कर लेते हैं तो अनब्याही लड़कियों की तादाद पर काबू पाया जा सकेगा। एक सऊदी शहरी ने बताया कि अगर मर्दों को इस बात का यकीन हो जाए कि वो अपनी बीवियों से इंसाफ कर सकते हैं तो फिर इन्हें दूसरी शादी से ना ही गुरेज करनी चाहिए ना ताख़ीर। समिया नामी लड़की ने बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ते नज़र का इजहार किया। इनका कहना है कि अगर मर्द हजरात 4 शादियां कर लेते हैं और हर बीवी से 8 बच्चे पैदा होते हैं तो फिर मुल्क की आबादी में धमाका हो जाएगा। अनब्याही लड़कियों का मसला ज़रूर हल हो जाएगा, लेकिन आबादी का मसला संगीन रुख इख्तियार करेगा। सऊदी अरब की वजारत मनसूबाबंदी व माशियात के सर्वे में बताया गया है अनब्याही लड़कियों की तादाद जिनकी उम्रें 30 से मुतवाजिज हो गई हैं 2011 के दौरान 15,29,418 तक पहुंच गई है। मक्का मुअज़्ज़मा में अनब्याही लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा यानी 3,96,248 तक पहुंच गई है। रियाज में तादाद 3,27,427 तक हो गई है। एलबी स्टेडियम में वाईएसआर कांग्रेस के जलसे-आम के दौरान 2 नौजवानों ने जय तेलंगाना के नारे बुलंद करते हुए सनसनी फैला दी। सतीश गौर मुतवत्तिन भोंगीर और श्रीनिवास रेड्डी मुतवत्तिन मेदक ने जय तेलंगाना के नारे बुलंद किए, जिस पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और सैफाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बताया गया है कि ये नौजवान उस्मानिया यूनिवर्सिटी हॉस्टल में मुकीम हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि इससे कबल एपीएनजीओस के जलसे में भी पुलिस कांस्टेबल ने जय तेलंगाना का नारा बुलंद करते हुए सनसनी फैला दी थी। तेलुगु देशम पार्टी सदर एन चंद्राबाबू नायडू ने मरकजी व रियासती हुकूमतों पर रियासत के साथ इम्तियाजी रवैया इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने जिला श्रीकाकुलम के अच्छापुरम के सैलाब से मुतासरा देहातों का दौरा किया और मुतासरा किसानों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से जिला श्रीकाकुलम के अवाम को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई है। ताहम उन्होंने इस सूरत हाल पर हुकूमत की इंतहाई सर्दमहरी पर हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि साबिक में भी आफात समावी के बाद राहतकारी इक़दामात और इमदाद की तकसीम अदम इत्मीनान बख्श रही। अब भी इस रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ बराए नाम इमदाद देने का ड्रामा रचा जा रहा है। तेलुगु देशम सदर ने कहा कि गुज़िश्ता तूफान नीलम के मुतासरीन में इमदाद की तकसीम मुकम्मल नहीं की गई। उन्होंने हुकूमत से सैलाब से मुतासरा अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा और फराग दिलाना इमदाद फराहम करने और बाज़ाबातकारी इक़दामात करने का मुतालबा किया और कहा कि किसानों को फी हेक्टर 50,000 रुपये मुआवजा अदा किया जाना चाहिए। उन्होंने रियासत को तबाह करने के मंसूबे तर्क करने और साजिशों के सिलसिले को ख़त्म करने का हुकूमत को मशवरा दिया।
इदारे सियासत की जानिब से बेहतरीन खिदमात के इवज दिए जाने वाले अवार्ड्स के सिलसिले में तुराब अली खां भवन सालार जंग म्यूजियम में मुनक़िदा तकरीब के मौके पर जनाब सैयद वक़ारुद्दीन क़ादरी चीफ एडिटर रहनुमाए डेक्कन को सहाफ़ती खिदमात और अर्ज़ फ़लस्तीन के लिए तवील जद्दोजहद को पेश नज़र रखते हुए आबिद अली खां अवार्ड बराए साल 2013 जनाब जाहिद अली खां एडिटर रोज़नामा सियासत ने पेश किया। अवार्ड तकरीब में मौजूदा मुअज़्ज़िज़ीन ने जनाब सैयद वक़ारुद्दीन को बावक़ार आबिद अली खां अवार्ड दिए जाने पर मुबारकबाद पेश की। जनाब एल पांडु रंगा रेड्डी को हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और जामे उस्मानिया के मौक़िफ़ की बहाली के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद का एतराफ़ करते हुए इस तकरीब में महबूब हुसैन जिगर अवार्ड बराए साल 2013 पेश किया गया, जो कि जनाब सैयद वक़ारुद्दीन क़ादरी के हाथों दिया गया। जनाब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती ने जीनत साजिदा अवार्ड बराए साल 2013 जो कि प्रोफेसर सैयदा जाफ़र को इनकी उर्दू अदबी तहक़ीक़ी व तनक़ीदी खिदमात के एतराफ़ के लिए दिया गया, वो इनके नुमाइंदे के हवाले किया गया। प्रोफेसर मुजावर हुसैन ने जनाब ज़मीरुद्दीन निज़ामी को फ़नख़त्ताती की तरक्की और तरवीज में नुमाया कारनामा अंजाम देने पर MF हुसैन अवार्ड बराए साल 2013 पेश किया। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने जनाब सैयद नसीरुद्दीन वक़ार को सादिक़ीन अवार्ड बराए साल 2013 पेश किया, जो कि इनकी 24 नक्श निगारी के अलावा फ़न मसूरी में महारत के एतराफ़ में दिया गया। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार को एक शख्स ने फ़ोन पर जान से मार देने की धमकी दी है। इस शख्स का दावा है कि वो मफरूर सरगना रवि पुजारी है। पुलिस ने ये बात बताई। क्राइम ब्रांच के एक ओहदेदार ने कहा है कि फ़ोन करने वाले ने अक्षय को हाल ही में धमकी दी और एक घरेलू मुलाजिम के बारे में बात की। इस मुलाजिम को चंद रोज कबल अक्षय ने मुलाजमत से निकाल दिया था। पुलिस को शुबा है कि फ़ोन कॉल में महज फर्जी धमकी मालूम होती है। आजकल फिल्मसाज गरम मौज़ूआत पर ही फिल्में बनाना चाह रहे हैं, भले ही वो फिल्में शायकीन का दिल बहलाएं या ना बहलाएं, वो किसी भी तरह ऐसी फिल्मों के हुकूक फरोख्त करते हुए रुपया ज़रूर कमा ले रहे हैं। ताज़ा खबर आई है कि वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब लिए बैठे चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी पर भी एक बड़े बजट की फिल्म बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसमें बॉलीवुड कैरेक्टर एक्टर परेश रावल इस फिल्म में नरेंद्र मोदी का रोल निभा रहे हैं। फिल्म के को प्रोड्यूसर भी परेश रावल ही हैं। फिल्म को एक NRI की जानिब से प्रोड्यूस किया जा रहा है। इस फिल्म के फरवरी 2014 में फ्लोर पर जाने की तौक़े है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।